शाबाश है। ले भाई हकीम लगा रहे, अब तो नोटों का मसला भी हल हो गया, अब तो काम ही काम है। बैठे बैठे नजारे भी और काम भी। आपको कोई मसला तो नहीं है? नहीं, अब कोई मसला नहीं है। अब तो माशाल्लाह से आपका दवाखाना भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है। अरे भाई ये तो सब आपका कमाल है खुद ब खुद। मेरा कमाल? मगर मेरा मतलब यह कि आपके आने से मेरा दवाखाना खूब चलने लगा खुद ब खुद। ऐसी कोई बात नहीं है हकीम साहब, लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपके हाथों में भी शिफा दी है और आपकी दवाओं में भी। बड़े दोगले हैं लोग। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। भाई बहुत अच्छे लोग हैं, अब क्या करें, अब बेचारे बीमार पड़ने लग गए हैं तो मुझे इनका इलाज भी करना पड़ेगा। बस जरा आप मेरी तरफ ध्यान दिया कीजिए बस। मेरा मतलब है कि ध्यान से काम किया कीजिए खुद ब खुद। वैसे हकीम साहब ये काम ना मेरे लिए कोई नया नहीं है। हाय, मैं भी इस काम में बड़ा पुराना खाबड़ हूँ खुद ब खुद। वो तो नजर आ रहा है। हकीम साहब, हमें क्या हाल है बाबू उस्ताद? तबीयत तो ठीक है ना खुद ब खुद? अरे बस क्या बताऊँ, सर में दर्द है, अजीब उलझन सी हो रही होती है। मैं दवाखाने आ रही था, अच्छा तुम यहाँ मिल गए। भाई लग रहा तुम्हें देख के कुछ लग रहा है। क्या लग रहा है देख के भाई? कि सर के साथ साथ दिल भी भारी हो रहा होगा खुद ब खुद। क्या मतलब इसका? मेरा मतलब है बाबू उस्ताद कि दिल पे बोझ सा महसूस होता होगा ना खुद ब खुद। हाँ, भारी पना तो लगता है कुछ। भाई इलाज तो है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? भाई इलाज तो है, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम कल्लू से सुलह कर लो तो तुम बुरा मान जाओगे खुद ब खुद। वो बस हकीम साहब, आगे बात नहीं करना बिल्कुल भी। मेरा मतलब है कि देखो भी बात सुनो भी बाबू उस्ताद, देखो बात चीजों का इलाज जो है ना वो दवाई से नहीं होता बल्कि बातों से होता है। और तुम वैसे भी पहले जैसे नहीं रहे हो खुद ब खुद। क्या मतलब भाई पहले जैसा नहीं रहा? अरे बाबू उस्ताद, तुमने अपने आप को अकेला कर लिया खुद ब खुद। देखो अगर यही हाल रहा ना तुम्हारा तो सर के साथ साथ मिजाज में भी तुम्हारे खराबी आ जाएगी खुद ब खुद। हाँ ये बात तो है भाई। अब देखो भाई बाबू उस्ताद, भाई मैंने तो इलाज बता दिया, अब मानो ना मानो तो तुम्हारी मर्जी खुद ब खुद। मैं इलाज बता दिया, दवाई तो दी नहीं। भाई बाबू उस्ताद, तुम्हें दवाई की नहीं सुलह की जरूरत है कल्लू उस्ताद से। देखो हकीम साहब, एक मरतबा पहले भी तुमने कल्लू की बात की, दोबारा भी बात कर रहे हो, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हाँ समझे, अगर दवाई लेनी कहीं और से भी ले लूंगा मैं। भाई चले जाओ डॉक्टर के पास, कोई बात नहीं। मगर एक बात बता दूं, ये जो खौल तुमने अपने आप पर चढ़ा रखा है ना, ये तुम्हें बीमार कर देगा और जब तक तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगे इसका इलाज मुमकिन नहीं है खुद ब खुद। बस आगे कुछ ना बोलना। अब ठीक है बाबू उस्ताद, तुम दवा खाने आ जाना तो मैं सर की दर्द की दवाई दे दूंगा मैं खुद ब खुद। मुझे कोई नहीं चाहिए, चले जाएगा बाबू किसी भी दवा खाने डॉक्टर के पास, तुम्हारी दवाई की जरूरत नहीं भाई। ओए ओए, आज तो मजा ही आ गया यार। ओए ओए, बड़ा खुश नजर आ रहा है। क्या बात है, लट्टू की तरह घूम रहा है। क्या बात है, 2-3 दिन से कहाँ गायब था बे तू? अबे मेरी तेरी तरह नौकरी नहीं है जो यहाँ वहाँ घूमूंगा फिर पैसे बनाऊंगा। मुझे तो अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके दिहाड़ी लगती है। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ कि मोहल्ले में आजकल तो कुछ जुगाड़ नहीं कर रहा। और वैसे तूने खुशबू से मोहल्ला भर दिया। मोहल्ला है? अबे कौन सी खुशबू, किधर की खुशबू, कहाँ की खुशबू? धुलकर तो नहीं आ रहा तू कहीं? अब ऐसा भी नहीं कि रोजाना धुल कर आऊं। अबे जरूरी नहीं मेरी जान, तेरे रोजाना के मामूल में शामिल है, जिस तरह मेरे मामूल में शामिल है कि मैं रोजाना कोई नई दिहाड़ी, कोई नया शिकार, कोई नया कौवा, मेरा मतलब है मुर्गा तलाश करता हूँ। अच्छा कौन? और मेरा हिस्सा कहाँ है? अबे तुझे ही देखने आ रहा था, अच्छा हुआ तो मिल गया। तेरा हिस्सा है गुड़ 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 खाना। अबे मैंने सोचा तू धुल झुल कर आ रहा होगा, तुझे खाने खिला देता हूँ, भूखा फिर रहा होगा। आजा। बड़ी मेहरबानी जनाब की, हिस्सा मिलने के बाद तू हिस्से का कहकर बिल दे देता है। अबे मेरी जान वो भी हो जाएगा। तू चल रहा है कि नहीं चल रहा? मुझे बड़ी टाइट भूख लग रही है। हाँ, तू मेरे बगैर जाता नहीं है और तू बोले मैं ना जाऊं, ये हो नहीं सकता और मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है। अबे ऐसा ऐसा तू समझदार हो रहा है, मेरा असर हो रहा है तुझ पे। वैसे ये खुशबू का क्या चक्कर है बेटा? अबे छोड़ ना, मुझे इस वक्त सिर्फ खाने की खुशबू आ रही है, वो बात रास्ते में बताता हूँ। आजा 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 आजा।
बाबू साहब, बाबू साहब। क्या बात है, खैरियत है? किसी ने छेड़ा तो नहीं फिर? जी जी सब खैरियत है। असल में मैं ये मिठाई देने आई थी आपको। किस बात की खैरियत है? आपने मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया है और ये सब मोहल्ले वाले अब मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। और वो जो हकीम साहब है ना, उन्होंने मुझे अपने यहाँ काम की ऑफ़र की थी जो मैंने कबूल कर ली है। ये तो गई भाई, हकीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जी कुछ कहा आपने? मेरा मतलब तो ये मिठाई की जरूरत क्या थी? ये तो मेरा फ़र्ज़ था और फिर आपका शुक्रिया भी तो अदा करना था ना। खाली हाथ आते अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा खैर, इसकी जरूरत तो नहीं थी, अब लाई हो तो रख लेता हूँ। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं, सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, सब एक दूसरे का बहुत ख्याल भी करते हैं। 2 दिन में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। जी मतलब अभी दिन कितने हुए, देख लोगी समझ लोगी। ठीक कहा आपने। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ जाओ। बावली हो गई है, 2-4 दिन देखी मोहल्ले वालों को सर पकड़ के बैठे होगी, कहाँ आ गई, किनके चक्कर में पड़ गई। बहुत अच्छे मोहल्ले वाले, अच्छे देता हूँ। अबे वो दोनों थे कौन? अबे इस मोहल्ले के नहीं थे, मुझे क्या पता, वरना उनकी इतनी मजाल नहीं होती। अबे हाँ ये बात तो है। अच्छा किया बाबू साहब ने। पर सुन एक बात। क्या क्या क्या? यार मेरी बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी? अबे सिस्टर जो है वो मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही थी, लेकिन उसने हकीम के दवाखाने में काम करने की इजाज़त कैसे ली? यार मैं भी ये सोच रहा हूँ, हकीम भी बड़ा ठरकी है, कहीं उसने खास और खास माजूम घोल कर तो नहीं पिला दिया उसे? अबे नहीं यार, मुझे लगता है कुछ और खास मसला है। अबे पहले मकान का था ना, लेकिन अब मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही थी। हाँ यार, वैसे परेशानी में ज्यादा खुशबू वाली लगती है। अबे चल बे, तेरी तो उसे देखते ही डाल टपकने लगती है, पागलों की तरह मुंह खोल के देखता है उसको। इंसान बन जा वरना। अबे वो है ही ऐसी। अच्छा मैं बाबू साहब के पास जा रहा हूँ। क्यों? अबे ये तुझे बाद में पता चलेगा। बताना। अबे बुज़दिल आदमी, तेरी शिकायत नहीं लगाने जा रहा हूँ मैं। कुछ दिन तो खुशबू की छाव में रहने दे, वरना तू तो जानता है खुरपी के मुंह वाली को। ओए ज्यादा एक्टिंग मत करके दिखा मुझे। और हाँ, मिट्टू की आदत नहीं है चुगली लगाने की। मुझे पता है मेरे यार, मुझे पता है। आई लव यू टू। और हाँ पता है ना, तो नाटक बंद कर अब। वो तो बस मैं ऐसी मैं तो बस ऐसे ही। और हाँ, जिसके काम जैसे होते हैं ना उसके साथ वैसे ही होता है। अच्छा तो आपके काम कैसे? मेरे काम तो बहुत अच्छे हैं। और हाँ, मिट्टू इसे डरता वरता नहीं है, ये देख सीना तान के चलता है। हाँ ये चापे अंदर कर ले, इतना सा लगता है। और जहन तेरा 55 साल है। अबे तू है 55 साल का, लेकिन तेरे अंदर जो दिमाग है ना वो 13 साल बच्चे की तरह है। मैं 55 साल का हो गया, लेकिन कल तक तो मैं। इसकी सुई ना अब यहीं अटकी रहेगी। मजाले तेरा दिमाग लगा ले। दिमाग होगा तो लगाएगा ना। जिसने जो कह दिया बस उसी में अटक गया। आप इसे देखें, मैं तो जा रहा हूँ।